इधर उधर से भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा था मतलब जो पढ़ा है वो अटेम्प्ट अच्छा से कर सकता। आज हिस्ट्री का टेस्ट था हम लोग का। कैसा क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था और नेगेटिव मार्किंग था, जिसके कारण और भी अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन याद है? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, हड़प्पा का सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, और कब हुआ था, ये सब के बारे में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था और इसका सर्वे किसने किया था और किसने इसकी खुदाई का प्रारंभ किया, यही क्वेश्चन था। रवि नदी के किनारे बसी हुई है और हड़प्पा सभ्यता का सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 10th में कितना नंबर था? 81%। 81%। आर्ट्स लेने के पीछे रीजन क्या? सिविल सर्विस में जाना था इसीलिए आर्ट्स लिया। हाँ। आज किस चीज का टेस्ट? हिस्ट्री का। कौन कौन क्वेश्चन आए? क्वेश्चन याद? हड़प्पा सभ्यता से काफी सारे क्वेश्चन आए थे, डीप क्वेश्चन भी था, काफी इधर उधर से भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा था मतलब जो अटेम्प्ट अच्छा से कर सकता था। मैंने भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। 70 क्वेश्चन टोटल 74 थे, मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें। अब एक दो गलत हो सकते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर शाहपुर में और यहाँ पर आज टेस्ट हो रहा था। मैं बात करूंगा यहाँ पर जो टेस्ट थी छात्र और छात्रा, उनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कौन सा क्लास है और ये जो लोग आज टेस्ट दिए हैं किस सब्जेक्ट का टेस्ट। क्या नाम है? भाग्यश्री। किस चीज का टेस्ट था? हिस्ट्री का। किस क्लास में है? 12th। कैसा टेस्ट हुआ? अच्छा ही हुआ। अच्छा था, सेट अच्छा था, क्वेश्चन सेट। मतलब इजी था या फिर हार्ड था? इजी था और कुछ कुछ डाउट वगैरह था, लेकिन हम कर लिए जो भी था। अच्छा, ये जो टेस्ट होता है कोचिंग में, इससे क्या फायदा होता है? मतलब हमारा रिवीजन हो जाता है। मतलब अभी चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ तो उसका हमारा अच्छे से रिवीजन हो गया, ताकि बोर्ड मतलब जब हम लोग का आएगा तो अच्छे से हम उस चैप्टर का कुछ सॉल्व कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव में। 10th में कितना नंबर आया था? मेरा 75। 25। आर्ट्स लेकर के पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? अरे कुछ हम लोगों का सक्सेस है जो प्राप्त करना है, इसीलिए। हाँ। अच्छा, बोला गया था घर में कि साइंस ले लो? नहीं है, हम मेरे घर में वैसा नहीं है। मतलब निर्भर है आप पर कि आप क्या लेना चाहते हैं। दोस्त मित्र, हाँ, फ्रेंड्स सर्कल जो है आर्ट्स ली है। आर्ट्स ली है। तो साइंस लेने का कोई नहीं बोला? नहीं, कोई नहीं बोला। एकदम नहीं बोला। कैसा पढ़ाई होता है इस कोचिंग में? अच्छे से पढ़ाया जाता है, किसी भी टॉपिक को एकदम बारीकी से समझाया भी जाता है। हमको तो यहाँ पे मतलब पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ जैसा फील और किसी कोचिंग में नहीं रहा। तो देखिए, ये टेस्ट हो रहा है हिस्ट्री का और मैं और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है? देवांशी कुमारी। कहाँ से आते हैं? सजौली से। किस चीज का टेस्ट था? हिस्ट्री का। कैसा पेपर था? ठीक था। ठीक था। कितना नंबर आ जाएगा? ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। हाँ। कितने का था पेपर? 73। 73 का। हाँ। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है। आर्ट्स लेकर पढ़ने के पीछे रीजन ये आर्ट्स लेने के रीजन तो मामा से पूछे आर्ट्स ले लें तो मामा कहे हाँ ले लो। मतलब डायरेक्ट आप बात की कि आर्ट्स ले लें? हाँ। और सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं गया ना। हम पहले पढ़ने में बहुत कमजोर थे तो मामा कहे तुम आर्ट्स ले लो, तो दीदी कही नहीं तुम साइंस ले लो। तो मामा की बात ज्यादा मानते हैं हम, इसलिए से आर्ट्स ले लिए। अभी ठीक है ना? हाँ। यहाँ पे पढ़ाई ठीक होता है ना? बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, पढ़ाई ठीक होता है। अंशु कुमारी। और 10th में कितना नंबर आया? 90.6%। 90.6%, यानी कि 453 नंबर आए। आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि आर्ट्स मेरा फेवरेट विषय है। हाँ। इसीलिए? हाँ हाँ हाँ। क्या करना है आगे? आगे तो सोची होंगी ना कि आर्ट्स लेकर मुझे पढ़ना है, ये काम करना है, यूपीएससी करना है। यूपीएससी की तैयारी करना हाँ है। हाँ हाँ। कहाँ से आती हैं? सोनबरसा। सोनबरसा से यहाँ पर? हाँ। कोचिंग उधर नहीं है? लेकिन ये थोड़ा अलग ही है। अलग है? हाँ। मतलब किसका नाम सुनकर आई हैं? गौतम सर का। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। आप यूपीएससी की बात करें कि यूपीएससी की तैयारी करना है, ये खुद प्री निकाल चुके हैं? हाँ हाँ। पता है? यस सर। हाँ हाँ, प्री निकाल चुके हैं। तो देखिए, ये 90% से ऊपर नंबर आया है, उसके बावजूद भी आर्ट्स लेकर पढ़ रही हैं। और किस सब्जेक्ट का पेपर था? हिस्ट्री का। कैसा था? बहुत अच्छा था। 74 नंबर का था और मुझे आशा है कि मैं पूरा ला सकती हूँ। 74 में 74? हाँ हाँ।
मतलब आशा है, उम्मीद है? हाँ हाँ एकदम। कितना पुरस्कार भी है? कितना का? 500 का। मतलब जो टॉप करेगा हाँ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। हाँ हाँ। तो देखिए जो टॉप करेगा 500 रुपए का पुरस्कार मिलने वाला। क्या नाम है? खुशी चौधरी, कहाँ से आती हैं? सोनबरसा से। किस चीज का पेपर था? आज था हिस्ट्री का पेपर। हिस्ट्री का था। हाँ कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। टेस्ट जब होता है आप लोगों को तो उससे क्या मतलब क्या ग्रो होता है, फायदा क्या होता है? टेस्ट होने से हमारे मानसिक विकास भी होता है और परीक्षा के शेड्यूल से भी टेस्ट लिया जाता है ताकि हम एग्जाम में बेहतर कर सके। इसी यही फायदा होता है। 10th में कितना नंबर? 90% था। 90% था। उसके बावजूद आर्ट्स? आर्ट्स लेने का मन किया था और फ्यूचर प्लानिंग भी कुछ आर्ट्स के ही शेड्यूल है, इसीलिए आर्ट्स लिए थे। कौन बताया था कि शाहपुर में गौतम सर के पास जाइए एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर? गौतम सर ही बताए थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर आर्ट्स कोचिंग है। अच्छा यही बताए थे? हाँ गांव के ही है ना इस। अच्छा गांव के हैं। हाँ। तो देखिए ये खुद बताए थे, गांव के हैं, बता रही हैं। क्या नाम है? ज्योति कुमारी, कहाँ से आती है? सुहिया से। सुइया से यहाँ पर? यस सर। 10th में कितना नंबर था? 86 86 पॉइंट समथिंग। उसके बावजूद भी आर्ट्स नहीं, साइंस क्यों नहीं? ऐसे ही मेरा मन किया आर्ट्स लेने को तो मैंने ले लिया। घर में कोई बोला था? नहीं, घर पे कोई नहीं बोलता। दबाव नहीं दिया गया? नहीं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बेहतर, अच्छा किस चीज का टेस्ट था आज? आज हिस्ट्री का टेस्ट था हम लोग का। कैसा क्वेश्चन था? बढ़िया क्वेश्चन था और नेगेटिव मार्किंग था जिसके कारण और भी अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन याद है? हाँ याद। कौन कौन क्वेश्चन? ऐसे तो 74 क्वेश्चन थे, जैसे कि 2 4 5 बताइए। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, हड़प्पा का सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, और कब हुआ था, ये सब के बारे में। जैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईसा में किया था और उसके शहर सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। और इसके बाद और भी जैसे शहर है, जैसे चंदहुदड़ो, इसका खोज 1931 में एन गोपाल मजुमदार ने किया था। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन एक दो बताइए, खड़े हो जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर? ये जो बोल चुके हैं वो क्वेश्चन है, दूसरा वो नहीं बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था और इसका सर्वे किसने किया था और किसने इसकी खुदाई का प्रारंभ किया, यही क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी हुई है और हड़प्पा सभ्यता का सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय में पाकिस्तान में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ। क्या नाम है? रोशन यादव। कहाँ से आते हैं? शिवपुर। शिवपुर से यहाँ पर आते हैं? हाँ। उधर भी हैरानी सागर में शायद पढ़ाई वढ़ाई होता है ना? पता नहीं था, यही पता चला यही आ गया। यहीं पर? कितना 10th में नंबर? 450। 450। 450 यानी 90%। 90%। साइंस क्यों नहीं? आर्ट्स में जाना था इसलिए, आर्ट्स के क्षेत्र में जाना था इसलिए। इसीलिए यहाँ पर किस सब्जेक्ट का आज टेस्ट था? इतिहास। कौन कौन क्वेश्चन आए हुए थे? कुछ क्वेश्चन याद है? हाँ बताइए। हड़प्पा सभ्यता का मतलब काल कब से कब तक था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। और इस सभ्यता के मतलब साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, विभिन्न इस सभ्यता के नगरों के बारे में बताया गया, नदियों के बारे में बताया गया, इस सभ्यता की मतलब कितनी विशेषताएं थी उससे संबंधित क्वेश्चन थे, और कौन कौन लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। एक चीज बताइएगा, जो ये टेस्ट आप लोगों का होता है कब कब होता है? महीने में एक बार होता है या वीकली होता है? चैप्टर खत्म होने के बाद। चैप्टर खत्म होने के बाद? चैप्टर कितना दिन में खत्म हो जाता है? 3 से 4 दिन। है? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन तो उसका टेस्ट होता है? हाँ। है? हाँ। अच्छा, इस टेस्ट से फायदा होता है आप लोगों को? हाँ बहुत फायदा था। क्या फायदा होता है? मतलब पता चलता है कि कितना अभी हमने जाना, क्या अभी सीखने की जरूरत है और क्या सीखना बाकी है, सब पता चल जाता है। तो देखिए टेस्ट से क्या फायदा है बता रहे हैं। पलक ओझा। कहाँ से आती हैं? शाहपुर से। शाहपुर से। 10th में कितना नंबर था? 81%। 81%। आर्ट्स लेने के पीछे रीजन क्या? सिविल सर्विस में जाना था इसीलिए आर्ट्स लिया। हाँ। आज किस चीज का टेस्ट? हिस्ट्री का। कौन कौन क्वेश्चन आए? क्वेश्चन याद? हड़प्पा सभ्यता से काफी सारे क्वेश्चन आए थे, डीप क्वेश्चन भी था, काफी इधर उधर से भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा था मतलब जो पढ़ा है वो अटेम्प्ट अच्छा से कर सकता था। मैंने भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। 70 क्वेश्चन टोटल 74 थे, मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें।
अब 1-2 गलत हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। तो ये टेस्ट जब होता है तो फायदा क्या होता है आप लोगों को? पता चलता है कि आप पहले चैप्टर में कितना पढ़े हैं, कितना रिवीजन किए हैं आप, पता चलता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आप पहला चैप्टर कितना अच्छे से पढ़े हैं। जी, इस कोचिंग में आने के पीछे रीजन क्या, कि कोई बताया था कि यहाँ पर आर्ट्स का अच्छा पढ़ाई होता है? जानते थे बहुत अच्छे, 10th क्लास में हम पढ़े हैं, गौतम भैया से इनका नोट्स लिए थे, काफी अच्छा बोर्ड में इनका क्वेश्चन लड़ा था, तो आए थे यहाँ पे पढ़ने। एक बार डेमो के लिए आए तो बहुत अच्छे से समझ में आया, तो सोचे आना अच्छा लगा, तो इसीलिए आए पढ़ने के लिए। तो देखिए, टेस्ट का फायदा क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, खुद के बारे में ये पता चलता है कि हाँ हम कितना तैयारी में हैं। यहाँ पर जो टेस्ट आप ले रहे हैं, मैं बात कर रहा था, टेस्ट मतलब कब लेते हैं आप? क्या एक चैप्टर खत्म हो जाता है या फिर एक समय है कि वीकली लेना है, मंथली लेना है? नहीं, चैप्टर को जब लगता है मुझे कि बच्चों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है, एक नहीं कम से कम 3-4 लेयर में उसको समझाया जाता है, लगता है कि नहीं अब बच्चे एकदम 100% सर्टिफिकेशन उनका हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट होता है ताकि अब पता चल सके कि कौन बच्चा में यहाँ पे कमी है। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं, और हमारे यहाँ ऐप पर भी बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दिया गया है। उसमें भी है कि डाउट सेशन भी है, वहाँ पर जो बच्चों को डाउट दिया हो रहा है वहाँ पर भी वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जो बच्चा कमज़ोर है उनका एक अलग लिस्ट तैयार होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग काम करते हैं। उस बच्चों पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर जाए। इस तरह से काम हम लोग मतलब अच्छा, एक सवाल ये है कि एग्जाम में भी यहाँ पर जो लोग टेस्ट देते हैं तो उसका फायदा मिलता है? जैसे एक डर होता है कि एग्जाम सेंटर में जाने के बाद वो डर होता है, वो डर खत्म हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, पिछले साल हमारे यहाँ से भोजपुर टॉपर जो बच्ची गई थी, तृप्ति त्रिपाठी, 3 टॉपर थी, और मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्लास की टॉपर थी वो अभी विदिन 3 मंथ्स 3 महीना के अंदर ही 2 बच्ची सरकारी जॉब में सेलेक्टेड भी हो गई, और एक बच्ची यूपीएससी का तैयारी करने के लिए जो भोजपुर टॉपर थी वो गई भी थी। एग्जाम के पहले ही मतलब जहाँ पे भी वो बच्ची जा रही थी, मतलब बोर्ड में कोई बहुत बढ़िया नंबर नहीं था उसका, 80% के आसपास था, लेकिन वहाँ पे 90% से ऊपर गई। लेकिन जहाँ पे भी वो तीनों बच्ची जा रही थी एकदम बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी, टेस्ट के बदौलत ही उन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि लग रहा था कि हम पहले बोर्ड में बढ़िया कर देंगे। तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और इसी की वजह से प्राइज भी दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट होकर के और बेहतर से बेहतर कर सके। एडमिशन ओपन? एडमिशन ओपन है, लगभग 150 से ज्यादा एडमिशन भी हो चुका है इस साल। चल रहा है, कब तक चलेगा एडमिशन? आपका फरवरी लास्ट तक चलेगा। स्पेस बैच में भी लगभग 165 एडमिशन हुआ है और लगातार बच्चे आ रहे हैं। तो देखिए, एडमिशन ओपन है और टेस्ट का फायदे क्या है ये बता रहे थे, तो आप आइए यहाँ पर डेमो क्लास ले लीजिए। जैसे वो बता रहे थे कि मैं डेमो क्लास करने आई थी और डेमो क्लास में ही अच्छा लग गया तो मैं यहाँ पर एडमिशन ले ली। अब लोग डेमो क्लास ले लीजिए 2 दिन का, अगर अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए, नहीं तो आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है बहुत सारा कि आप कहीं जा सकते हैं। मगर एक बार एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर में डेमो क्लास लेने आइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसे तैयारी कराया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। फिलहाल